नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च 2020 से ही कोविड-19 नाम की बीमारी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ हमारी शिक्षा और हमारे कई सारे कामों पर पड़ा हुआ है। इसीलिए ये एक समय था जब शिक्षा को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अब ऑनलाइन एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देना प्रारंभ कर दिया। तो एक क्वेश्चन हमारे बीच में है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU-OB एग्जाम्स। DU के ओपन बुक एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें की हमें ज़रूरत होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरतमंद है। दोस्तों, एज ए एग्जामिनर जो पिछले 2 सेमेस्टर से मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ कॉपीज़ को, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लगती हैं कि मैं एक स्टूडेंट से आशा करता हूँ कि वो मुझे उस कॉपी में दे ताकि मैं आपको मार्क्स अच्छे दे सकूँ। और मेरे कई साथियों से मैंने बात की तो उनकी क्या डिमांड है, उनको क्या चाहिए एक स्टूडेंट से। तो एक बड़ा क्वेश्चन है और मैंने सोचा कि मैं आपके बीच में इस चीज़ को लाऊं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि कोई भी कॉपी होती है उसमें आप आंसर राइटिंग कर देते हो। आपको ऐसे नहीं करना है। ये एग्ज़ाम केवल पास होने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये जीवन भर इस डिग्री के मार्क्स आपके साथ जाने वाले हैं। और इसलिए इस एग्ज़ाम को जब आप लिखते हो तो इसको लिखने के लिए भी आप एक विशेष टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। और जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप A4 साइज की कॉपी पेज लीजिए, A4 साइज के पेजेज में आप आंसर लिखिए। और जब आप पेज लेते हो तो पेज लेने के बाद जैसे एक पेज लिया, 2 पेज, तो उसके साइड में 1 लिख दीजिए, उधर 2 लिख दिए, 3 लिख दीजिए, ताकि एक सीक्वेंस भी बना रहे। कई बार क्या है, जब आप अपलोड करते हो तो 1 नंबर पेज के बाद 6 नंबर पेज आ जाता है, एक एग्जामिनर ढूंढता है, वो इरिटेट हो जाता है, फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जब आप आंसर लिखते हो तो A4 साइज का एक पेपर या एक वो लीजिए, उसके अंदर आप आंसर लिखिए। कॉपीज में मत लिख के फोटो खींच के नहीं देना है। और उसके अंदर नंबरिंग कर देने से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से एग्जामिनर के समक्ष वो चीज चली जाएगी। दूसरा जो मेजर मैं यहां पर बताने वाला हूं, आप ब्लू बॉल पेन का यूज कीजिए। ऐसा नहीं है, एक देखो, अगर हम जैसे कॉपी देखते हैं तो कॉपी देखने के बाद हमारे सामने जैसे ही वो कॉपी आती है तो हम चाहते हैं अच्छा अच्छी राइटिंग हो, अच्छे तरीके से लिखा हो, कोई काट फाट नहीं किया हो। तो एक अलग इंप्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में पड़ता है और वो फिर आपको अच्छे मार्किंग वहां पर कर देता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आप ब्लू बॉल पेन से लिखिए और एक साफ सुथरी राइटिंग में आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि एक एग्जामिनर के पास या हमारे समक्ष कॉपी आए तो हमें देख के लगे हाँ बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। तीसरा जो मेजर पॉइंट आपको ओबी एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ध्यान में रखना है वह है टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? आपको टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करना है कि आपको 3+1 का जो टाइम मिला है उस टाइम में आप 4 क्वेश्चंस अपने अच्छे से लिख दो, उसका PDF बना लो और उनको अपलोड कर दो। तो इसीलिए एक सीक्वेंस के अनुसार आपको रखना है कि अच्छा 40 मिनट में इसको लिखना है तो लिखना ही है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट में इसको लिखना है तो लिखना ही है। और इसको एग्जाम को ऐसा मत समझिए, देखो दोस्तों, ये जो एग्जाम होता है ये ओपन बुक एग्जाम होता है। आपके सामने सारे रिसोर्सेस होंगे, सारी किताबें होगी, आपको ओपन बुक का, इसका एग्जाम का नाम है ओपन बुक एग्जाम है। तो अब आप देखिए कि बुक खोल के तो आपको लिखने का तो आप तो सोचते होंगे बुक खोल के लिख लेंगे, पर याद रखिए कि जब हमें पेपर सेट करने के लिए बोला जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं और हम पेपर सेट करने के लिए बैठते हैं, तो हमें स्पष्ट कहा जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए जो किताबों में ढूंढने के बाद भी ना मिले। जैसे क्वेश्चन जुडिशियरी पे कोई बनाना है तो सिंपल, जब आप ऑफलाइन देते हो तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि न्यायपालिका के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी। अब मुझे कहा जा रहा है कि आप इसमें ओपन बुक एग्जाम के लिए बनाइए, तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? हाल ही के समय में भारत में
न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य मतभेद देखने को मिले हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय न्यायपालिका का प्रभाव लगातार घट रहा है? प्रश्न के उत्तर के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। मैं इस प्रकार से बनाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में वहां पर मिले नहीं। इसलिए एक चीज ध्यान रखना है कि एक क्रिटिकली एग्जामिन करके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, उसका फ्रेमिंग क्या रखना है, उसका आधार क्या रखना है। यह एक मेजर पॉइंट होता है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी क्वेश्चंस आपको सीधा नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा क्वेश्चन बना देंगे, सीधा तो नहीं मिलेगा। आपको वहां पर अपने दिमाग का उपयोग करना होगा, अपनी विश्लेषणात्मक एनालिटिक कैपेसिटी को आपको यूज करना होगा, उस तरीके से आपको लिखना होगा। अगला जो पॉइंट है, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा। 1 महीने का समय आप लोगों के पास बचा है, तो स्मार्ट प्रिपरेशन यानी 8 टॉपिक है, जिसमें से 8 टॉपिक को एक बार पूरा देख लीजिए। उसके बाद 5 से 6 टॉपिक आप छांटिए और वो 5 से 6 टॉपिक को इस प्रकार से छांटिए कि फिर वो आपके एग्जाम में मिल जाए। तो एक चीज आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है। एक जीवन में एक चीज और ध्यान रखना जो मैं हमेशा अपनाता हूं, स्टडी मटेरियल खुद का खुद करेक्ट करें। किसी दूसरे के भरोसे नहीं है कि गूगल से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, किताबों से मिल जाएगा। पढ़ने के बाद जब आप खुद करेक्ट करते हो तो वो आप लोगों के लिए इतना बेहतर होता है कि आपका पास सारा नॉलेज होता है, बस आपको समेटना होता है शब्दों के माध्यम से। और ये जो समय है, इस समय में आपको स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से कि आप गूगल का यूज कीजिए जब आपको पढ़ना है, आपको बनाना है अपने लिए मटेरियल, पर यह नहीं है कि 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक उसी पे आप लगे रहो, अपने जीवन की बातें वहां पर आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ओपन बुक एग्जाम को तैयार करने के लिए आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। स्टार्ट में कई बार टेक्निकल गिल्च आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप जिस सॉफ्टवेयर से अपलोड करते हो उसमें आप प्रोटेक्टेड पासवर्ड डाल देते हो। जब हमारे पास कॉपी आती है तो जैसे हम उसको ओपन करने के लिए जाते हैं, प्रोटेक्टेड पासवर्ड उसमें आ जाते हैं, वो खोल ही नहीं पाते हैं। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपको हेल्प करेगी। इसको देखिए आप। अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, आंसर में हमें क्या चाहिए। आज मैं आपको बेसिक ओवी के बारे में इस लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से, किस सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसकी तैयार करना चाहिए और कैसे लगातार इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आप एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने आंसर को लिखें, ताकि एग्जामिनर जब भी उसको देखने जाए या एग्जामिनर के मन में जब भी ये विचार आए कि जब कॉपी को खोलें तो अपने आप ही एग्जामिनर के दिल और दिमाग को आपका आंसर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वहाँ आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, तैयारी कीजिए। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आऊँगा, जहाँ आपको ये बताऊँगा कि आंसर राइटिंग में आपको कैसे लिखना चाहिए ओवी एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।